नमस्कार। भोज राजा बने और मुंज की हत्या का बदला तैलप से भरपूर लिया। उसकी भी वही गति हुई जो उसने मुंज की थी। इसके अतिरिक्त भोज ने चेदी देश के राजा गांगेय देव को भी पराजित किया। और गजब देखिए, गांगेय गंगू हो गए व तैलप का अपभ्रंश तेली हो गया और कहावत प्रचलित हो गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसी की पुष्टि करते हुए डॉक्टर प्राणनाथ शुक्ल ने एक लेख में उद्धृत किया है कि भोज की पाठशाला में एक श्लोक खुदा है जिसका अर्थ है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गांगेय नामक शक्तिशाली राक्षस को और पांडव गंगा पुत्र गांगेय भीष्म को पराजित कर संतुष्ट हुए, उसी प्रकार हे भोज तू भी त्रिपुरी के गांगेय देव और तेलंगाना के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ। भोज के पराक्रम का वर्णन करते हुए तबकाते अकबरी ने लिखा है कि जब महमूद सोमनाथ विध्वंस कर वापस लौट रहा था, तब उसे ज्ञात हुआ कि परमदेव नामक एक राजा उससे दो हाथ करने आगे बढ़ रहा है। इससे भयभीत होकर महमूद सिंध के रास्ते मुल्तान की तरफ बढ़ गया। विद्वानों का मत है कि परमदेव से तात्पर्य परमार नरेश भोज से ही है, लेकिन भोज की प्रसिद्धि उनके पराक्रम की तुलना में उनकी धर्मपरायणता, दान और विद्वत्ता को लेकर अधिक हुई है। राजतरंगिणी में उनकी प्रशस्ति में लिखा है, मालवाधिपतिर्भोज प्रहितै स्वर्ण संचय आकार वेद्येन कुंड योजनम कपटेश्वर। मालवा नरेश भोज द्वारा दिए गए स्वर्ण से कश्मीर के कपटेश्वर में एक कुंड बनवाया गया। अपने राज्य में ही नहीं तो सुदूर कश्मीर में भी धार्मिक कार्यों के लिए धन देने का यह प्रसंग परिचायक है। यह पाप सूदन कुंड आज भी कश्मीर के कोटेर गांव के पास स्थित है। वहीं भोज द्वारा बनवाए गए शिव मंदिर के ध्वंसावशेष भी हैं। राजधानी धार में संस्कृत पठन पाठन के लिए बनवाई गई पाठशाला भी आज मस्जिद में रूपांतरित होकर स्थायी तनाव का कारक बनी हुई है। इसमें उनके द्वारा ही लिखित कूर्म शतक नामक काव्य और भर्तहरि की कारिका आदि ग्रंथ पत्थर की शिलाओं पर खुदवा कर रखे गए थे। इसी के पास एक कुआं भी था जिसे सरस्वती कूप कहा जाता था। लोगों की धारणा थी कि जो भी उस कुएं का जल पी लेता है वह विद्वान हो जाता है। वस्तुतः यह यश उस पाठशाला से निकले छात्रों की विद्वत्ता को देखकर हुआ होगा। भोज ही नहीं, उनके वंशज नरवर्मा और अर्जुन वर्मा ने भी नागबंध चित्र और पारिजात मंजरी नाटिका को शिलालेखों के रूप में वहां स्थापित किया था, जिनमें से एक शिला वहां प्राप्त भी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब मालवा पर मुस्लिम आधिपत्य हुआ, तब सरस्वती का यह पावन मंदिर अर्थात पाठशाला तोड़कर मस्जिद बना दी गई। यह स्थान आजकल मौलाना कमालुद्दीन की कब्र के पास होने से कमाल मौला की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार भोज के द्वारा बनवाए गए एक मठ को भी दिलावर खां गौरी ने मस्जिद में परिणित कर दिया। वहां आज भी लोहे की एक लाट औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है, जो कभी राजा भोज का विजय स्तंभ रहा होगा। खैर, भोजशाला का यह विवाद तो अब न जाने कब शांत होगा। हम तो भोज पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मिस्टर विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार भोजपुर की वह बड़ी झील थी जो आज के भोपाल के दक्षिण पूर्व में गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के भाग को बड़े बांधों से बांधकर
250 वर्ग मील से भी अधिक स्थान के जल को इकट्ठा करती थी और जो भोज के समय के शिल्पियों की दक्षता को प्रदर्शित करती थी। किंतु यह झील भी 15वीं शताब्दी में एक मुस्लिम शासक की आज्ञा से तोड़ दी गई। आज जो बड़ी झील भोपाल में देखी जाती है वह तो उस झील का केवल एक छोटा सा भाग ही है, जिसे मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने तोड़वा दिया था। यह भी माना जाता है कि धार और मांडू के कोट भी भोज द्वारा ही बनवाए गए थे। मुस्लिम लेखक फरिश्ता ने भोज के विषय में जो लिखा है वह ध्यान देने योग्य है। पंवार राजा भोज इंसाफ और सखावत में विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात को भेष बदलकर शहर में गश्त लगाता था, गरीबों और मजलूमों की खैर खबर लेता था। उसका वक्त अपनी रियाया की तरक्की और बहबूदी में ही गुजरता था। भोज की लगभग यही तारीफ अकबर के मंत्री अबुल फजल ने भी अपनी आईने अकबरी में की है। वह लिखता है, उसके वक्त में चुने हुए आलिमों और अक्लमंदों का जोर रहा। उसके दरबार में 500 चुने हुए आलिम इंसाफ व कानून की तरक्की करते थे। राजा भोज की दानशीलता को लेकर एक बड़ा रोचक विवरण प्राप्त होता है। भोज अपने दरबार में आने वाले हर याचक को संतुष्ट करते थे। यह देखकर मंत्री को चिंता हुई कि इस तरह तो खजाना ही खाली हो जाएगा, किंतु सीधे भोज से कहने की हिम्मत नहीं हुई। अतः एक दिन उसने सभा मंडप की दीवार पर खड़िया से लिख दिया, आपदार्थे धनम रक्षेत, अर्थात विपरीत परिस्थितियों के लिए धन बचाना चाहिए। दूसरे दिन भोज की नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। पूछने पर भी किसी ने नहीं बताया कि किसने लिखा है। सो भोज ने उसके नीचे लिख दिया, भाग्य भाजा क्वचापद, अर्थात भाग्यशाली पुरुष को विपत्ति कहाँ आती है। अगले दिन फिर लिखा मिला, देवम ही कुप्यते कदापि, शायद कभी देव ही विपरीत हो जाए। तो भोज ने भी लिख दिया, संचितोपि विनश्यति, अगर ऐसा होगा तब तो संचित भी नष्ट हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि में भोज की इसी मान्यता का विवरण मिलता है। जब तक स्वभाव से चंचल यह संपत्ति मौजूद है तब तक ही उपकार करने का अवसर भी प्राप्त है। विपत्ति तो अवश्य ही आती है, उसके बाद उपकार करने का मौका नहीं मिलने वाला। ए पूनम के चांद, तू अपनी किरणों से दुनिया को उजली कर ले। यह दुष्ट भाग्य बहुत समय तक अच्छी हालत नहीं सह सकता। अर्थात बुरा समय आने से पहले जितना हो सके भला कर ले। इसके विपरीत भी लिखा है, ए तालाब, प्यासों के लिए रात दिन भलाई करने का यही मौका है। वर्षा काल में तो आसानी से पानी मिलने लगेगा। अर्थात आने वाला समय बुरा आए या और अधिक अच्छा आए, वर्तमान में भलाई करने का मौका हाथ से कभी मत जाने दो। अंत में चलते चलते एक स्पष्टीकरण। हमारा उद्देश्य भारतीय शौर्य गाथाओं का बखान कर समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव बढ़ाना भर होता है। भारत में बसने वाली एक भी जाति ऐसी नहीं जिसमें कोई श्रेष्ठ महापुरुष अवतरित न हुआ हो। इसलिए हम बिना किसी भेदभाव के सभी का गुणगान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे लोग भी होते रहे हैं जो परकियों के प्रति ही भक्ति रखते हैं। एक उदाहरण देखिए, दमोह के नज़दीक बटियागढ़ में संवत 1385 अर्थात सन 1328 को संस्कृत में लिखा गया एक शिलालेख मिला है। असित कल युगे राजा शकेन्द्रो वसुधाधिप
योगिनीपुरमास्थाय यो भुक्ते सकलां महीं सर्वसागर पर्यंत वशी चक्रे नराधिपान् महमूदस्वरत्राणो नामना शूरो विनंदतु। इसका हिंदी अर्थ है, आपको अचंभा होगा। कलयुग में पृथ्वी का मालिक शकेंद्र मुस्लिम राजा है, जो योगिनीपुर अर्थात दिल्ली में रहकर तमाम पृथ्वी का भोग करता है और जिसने समुद्र पर्यंत समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया है। उस शूरवीर सुल्तान महमूद का कल्याण हो। तो ऐसे लोग तो हमारे आलोचक होंगे ही, उनकी क्या चिंता करना। नमस्कार।